कैसे आप सब, आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह के बज गए हैं 9 और आज था संडे, इसलिए सब लोग देर तक सो रहे थे तो बिस्तर ऐसे ही पड़े थे। और मेरा भाई आया था रात को 11-1 बजे के करीबन पहुँचा है। तो अभी वो भाभी और भैया जाने वाले, नर्मदा जी जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें कहा आए तो नर्मदा जी नहाए आए तो वो तैयारी कर रहे थे। तो मैंने सोचा जल्दी से फटाफट बिस्तर उठा देती हूँ, फिर मुँह धो लूँगी, क्योंकि मैंने पानी वानी भरे आई थी आके, और आज संडे था इस कारण आके बिस्तर में पड़ गई। तो मैं फिर अभी उठी और जो देखो समायरा आज इधर उधर लुढ़क पुढ़क हो रही है, इस बिस्तर से उस बिस्तर में। तो फिर भैया वहाँ भी चले गए, तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट से सारा सामान मतलब रख देती हूँ। फिर भाभी आ गई थी नहा के और नर्मदा जी, और आके फटाफट से खाना बनाने लगे। तो हमने बनाई लौकी की सब्ज़ी, और आज भैया भाभी है जाने वाले हैं, तो हमने सोचा जल्दी से भजिया पूड़ी बना लेते हैं। तो जो देखिए तेल गरम हो चुका है और भजिए का घोल कर दिया है। मतलब भजिए मुंगेड़ा कंबाइंड है, हमने मूंग की दाल पीस के इसी में डाल दी और बेसन सब पत्ते वगैरह पत्ता गोभी। और ये देखो पूरी आधी निकल चुकी थी और कितनी मस्त गरम गरम पूरी है। मुझे देख के तो बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। और समारा के पापा बोले कि मैं पूरी नहीं खाऊंगा, मैं तो रोटी खाऊंगा। उनके साथ एक जो बड़ी समस्या है कि कोई भी त्यौहार शादी कुछ भी जाए ऊपर से रोटियां खाते हैं। तो फिर उनके लिए थोड़ी सी रोटी सेकी और फिर पूड़ी बनने के बाद में निकालने लगे मुंगेड़े। और मुंगेड़े खाने में इतने टेस्टी लग रहे थे कि क्या बताऊं। पर क्या होता है कि जब ज़्यादा मतलब देख लेते हैं ना, तो ज़्यादा खाने का मन नहीं होता, और थोड़े बहुत अगर कहीं से मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि और होते। और फिर देखिए भाभी या खाना ना खा के चले गए, और इतना सारा कचर अचर फैल रही थी क्योंकि बैग एक जमाए भाभी ने सब कपड़े वपड़े ढूंढे। तो अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उनकी ट्रेन थी शाम के 4 बजे की, तो अभी वो लोग निकले हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। भाई के साथ तो टाइम भी नहीं बीता पाई। रात के वो 11 बजे आया, जब मैं सो गई थी तो तन्नक उठी थी। फिर उसने खाना ना खाया और मैं फिर से डबल से सो गई। तो सुबह उठी, थोड़ी देर हम साथ में बैठे और वो चला गया। जब मतलब मायके से कोई आता है तो ऐसा लगता है, ख़ास करके भाई बहन, तो कि बैठे रहें, पर क्या कर सकते, उसकी छुट्टी नहीं थी तो जाना ज़रूरी था। फिर वो चला गया। तो फिर मैंने कहा जल्दी से भैया बाहर का सफाई और कर देती हूँ। तो जो देखो कैसे पूरा फैल रहा है, और जे डुग्गू तो मेरे पीछे पीछे घूमता है। तो मैं फटाफट से बाहर के मैंने चप्पल जूते जमाए, और पता चला बेचारे स्टेशन पहुँच गए। तो मैंने कॉल किया तो बोले कि गाड़ी 1 घंटे और लेट हो गई, 5 बजे आएगी। वैसे मैंने ऐप में देखा था तो आधे घंटे लेट थी, अब और ज़्यादा लेट हो गया। अब रात को करीबन 10 बज जाएंगे वो घर पहुंचने में। जबलपुर से हमारा गांव मतलब पड़ता है 250-300 किलोमीटर पड़। फिर इतने दिन भाभी के साथ रहे तो भाभी की आदत सी हो गई थी, हम दोनों और बैठे रहते थे, साथ में बातें करते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब क्या करें। तो अब देखो एक तो काम इतना सारा रह गया, अब इतने सारे बर्तन, सब लोगों ने खाना ना खाया। तो अब मैंने कहा भैया जल्दी से, तो भाभी की तैयारी करवाने में लग गई थी, उनका टिफ़िन विफ़िन पैक करने में, क्योंकि वो अब रात को पहुँचेंगे तो खाना तो होना। तो फिर ढेर सारे बर्तन हो गए, मेरे कपड़े बच्चों के डले थे क्योंकि जब बाद में नहाए थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले सारे कपड़े निरमा में फुला दूँ ताकि बाद में धुलने में आसानी होगी। तो मैंने सारे कपड़े डाले और उसमें डाला निरमा। तो थोड़ा वो निरमा डालूँगी तो मतलब थोड़ी देर फूल जाएंगे, फिर मैं सारे बर्तन धुलूँगी। और अभी तो फिर शाम का खाना आना के बनाने की तैयारी बाद में करूँगी। करीबन 5 तो बज गए हैं, अभी तो और थोड़ी देर नल जाएंगे तो पानी वानी भी भरना है। आज का दिन तो ऐसा रहा बिजी, जल्द तैयारी में गया। भाभी के लिए साड़ी लिए थे तो उसका ब्लाउज भी सिलना था। तो फटाफट से दीदी ने और मैंने मिलके, कुछ दीदी ने कुछ मैंने फटाफट से ब्लाउज सिला उसका। फिर भी बेचारी का आखिरी समय तक सिलाई नहीं पाए, मतलब रुक के नहीं लग पाए। फिर वो दूसरी साड़ी पहन के गई, तो बोले दीदी मैं रख के ले जाती हूँ, घर में ही जाके हुक लगा लूँगी।
मैंने कहा ठीक है। और जो देखो मैं फटाफट से बर्तन मांजने लगी हूँ। और जब ज़्यादा काम रहता है ना तो अंदर से ऐसे रहता, जब ज़्यादा काम रहता है तो मन में लगा रहता है कि जल्दी से सारा काम हो जाता तो टेंशन ख़त्म हो जाती। और आज तो पूरा ऐसा काम डला था, कम से कम अब साफ़ सफाई, अब बर्तन मांजना है, बर्तन मांज के कपड़े धुलना है, पानी भरना है। और क्या कर सकते हैं, अब चली गई भाभी। वो पता है जैसे इतने दिन से उसके साथ खेल नहीं रहा था भाभी के साथ में, और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी तो मम्मी कह के रोने लगा। मतलब उसने सोचा कहाँ चली अचानक से। और मैं अंदर आई बर्तन मांज के तो देखो जो कोने में मेरे बर्तन ऐसे ही रखे थे, खाली करके रख ले जाना भूल गई मैं। अब उनको तो बाद में ही मांजूंगी। और फिर ये देखो समारा पढ़ रही थी, इसका एग्ज़ाम है कल मंडे को तो। और छुटकी इसको पढ़ा रही सो के। और दीदी किसी से बात कर रही थी, इन्हें मैंने देखा कि नल आवाज़ कर रहे हैं, जाके देखती हूँ। तो ये देखो डुग्गू महाराज मेरे बर्तनों के साथ क्या कर रहे थे। ये तो दिन भर ना ऐसे ही पूरे बर्तन इधर उधर मतलब रख दो वहीं से फैलाने लगता है। और फिर मैंने सोचा फटाक से मतलब नलाने, अभी नल में थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा जल्दी से कंघी कर लेती हूँ। मैंने सोचा जल्दी से फटाफट से कंघी कर लेती हूँ। और कभी कभी तो टाइम ही नहीं मिल पाता और मैं खुद इतनी आलस खा जाती हूँ कि 2-2 दिन कंघी नहीं करती। और ये देखो मेरे बाल तो इतने घने होते जा रहे हैं कि कोई सोचता है कि बाल बढ़ जाए, और कश्मीर मतलब मैं सोचती हूँ कि थोड़े पतले होते तो ये दिक्कत नहीं होती है। इनको गुथ के रखना पड़ता है तो दिमाग ख़राब और होता है। तो फटाफट एक दिन अच्छे से तेल लगा कर गुथ लो तो चल जाते हैं, पर मैं तेल नहीं लगाती हूँ। और मेरे हाथों में लग गई थी तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, चोटी करने में भी बर्तन मांजने में भी बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही थी, पर क्या कर सकते हैं। वो ऐसे ही सब्ज़ी काट रही थी तो चाकू लग गया था नाखून के बाजू में, थोड़ा नाखून भी कट गया था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फलक सा रहा है, और मतलब अंगूठा थोड़ा सूजा सा, और थोड़ा दर्द हो रहा था। और जल्दी से काम करी तो मैं नल आ गए तो मैंने फट से नली उतारी, ऊपर टंगे टंगे। और फिर मैं लग गई शाम के खाना में। तो मैंने जल्दी से चावल बनाए थे तो उनको फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा पहले भैयों के लिए फ्राई कर देती हूँ बिना मिर्ची के, छोटी गंजी में। वो ना ऐसे मतलब दूध शक्कर वक्कर से, क्योंकि उसको सर्दी सी हो रही, सर्दी और बढ़ जाएगी अगर शक्कर से खिलाऊंगी। और उसको भी तो थोड़ा टेस्ट के बारे में पता चलना चाहिए, नहीं तो कभी मिर्ची मतलब खाना सीखे गई नहीं चटपटा। तो मैंने उसके में थोड़ी सी प्याज, थोड़े से शिमला बंदा और काट के और बघारा। और ये देखो अच्छे से थोड़े भुन गए थे। और मैंने फटाक से कुकर खोला तो मेरे चावल भी अच्छे हो गए थे। और फिर मैंने उसमें डाला थोड़े से चावल, और फिर पहले तो उसमें हल्दी डाल दी थी और चावल डाल के और अच्छे थोड़ा मैश कर दिए। क्या पता खाएगा कि नहीं, वैसे तो वो तीखा खा लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन पेट अच्छे से नहीं भराता, थोड़ा बहुत खा के रह जाता है। इसमें कम से कम ऐसा होगा कि वो खा लेगा तो उसका पेट भर जाएगा। फिर मैं पकाने लगी हमारे, तो मैंने तो फटाक से ऑयल डाला, ऑयल डाल के प्याज आलू शिमला, कम से ये दिनों के चावल पकाने की सबसे बढ़िया अच्छी आदत है कि सब कुछ मिल जाता है। बाकी टाइम तो सिर्फ आलू प्याज से बघारो। और बस एक यही सीजन है कि जिसमें सारी चीज़ें मिल जाती है, सब चीज़ डालो और बनाओ। तो मैं मिर्ची काट करना भूल गई थी, तो मैंने फटाफट से प्याज भी नहीं और उसी में फटाफट से मिर्ची काट दी। इनके अभी तक तेल गरम है तो मेरी मिर्चियाँ भुन जाएंगी। तो ये देखो कम से कम साथ में भून गई थी तो मैंने साथ में सारी चीज़ डाल दी। कौन अलग अलग भुने, पत्ता गोभी शिमला मिर्ची सब कुछ स्वाद में डाल के और अच्छे तेज़ आंच पर लगातार चलाती गई करती, तो वो अच्छे से भुन गई, नीचे से जलेगी भी नहीं। और फिर इसमें चावल मिला देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्ची तो थोड़ा मसाला डालेंगे, डाल चुकी है। और ये देखो चावल, और मैंने अच्छा डाला हरी धनिया, और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। बहुत मतलब 2 कप से नहीं खाया मैंने फ्राई चावल, और मेरे तो फेवरेट है। और मैंने चावल खा गए, मैंने चलो डुग्गू खिला देती जो कितना रो रहा था, बहुत नौटंकी करता है जब जिसको सोने की बारी आई ना, इसलिए। तो फिर मैं फटाफट से इसको खिलाने लगी चावल।
तो ये देखो खा रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो उसके मुंह में शिमला आ गई तो उससे करके, और उसने थोड़ी निकाल कर फेंक दी। तो मैंने सारी शिमला अलग कर ली हूँ। शिमला नहीं खा रहा है वो, क्या पता क्या समझ रहा है। मैंने एक साइड करके, और समायरा बार बार इसी में से खा रही थी। मैंने सोचा अपने अलग वो खा रहे हैं, मैंने उसे कहा बाद में देती हूँ। तो फिर छोटकी मुझे पैसे देने आई, क्योंकि अभी साड़ियाँ उठी थी सिलाई की, तो बोले उन्होंने देके गई थी, वो देने गई थी साड़ियाँ, तो पैसे लेके आई थी। तो मैंने कहा उधर रख दे, क्योंकि कल मुझे समायरा की फ़ीस भी जमा करना है। उसका लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की। उसके कल से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और फिर मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। पता काम में इतनी लग जाती हूँ कि आजकल मैं फिर ना, मुझे मतलब पेट में फिर से जलन सी होने लगी, क्योंकि मैं पानी कम पी रही हूँ। और मेरा थोड़ा सा पानी कम हुआ और मेरे शरीर थोड़ा बता देता है। फिर मैंने फटाक से एक चावल खिलाया, और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगने लगी। फिर समायरा के पापा चावल नहीं खाते, तो मैंने कहा जल्दी से टमाटर कट करके उनके लिए टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बना दूँगी। उनके साथ ये बड़ी समस्या है। और प्लीज़ गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हम कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अब बहुत अच्छा लगता है देख के कि पहले मेरी वीडियो पर कम व्यूज़ आते थे, अब थोड़ा अच्छे ज़्यादा आने लगे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और फिर देखो, भगवान ने बाल मेरे बच्चे को बचा लिया। वो आज भी गिर गया था, तो उसकी मशीन की लग गई, सर पे चोट आई है। तो वो से इतना रो रहा था, तो फिर मैंने उसको ऐसे चिपका के बैठी रही। तो थोड़ी देर वो ऐसे सोता रहा, और